हेलो गाइस। तो इस ड्रामे में हमारी फीमेल लीड का नाम है शुआंशु और इस टाइम पर वो बारिश में भीगती हुई रोती हुई कहीं जा रही थी। एक्चुअली उसके भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था एक झूठे केस के सिलसिले में और यहाँ पर अगर उसकी कोई हेल्प कर सकता था तो वो सिर्फ एक ही इंसान था जो कि इस टाइम पर इस शहर में सबसे ज़्यादा पावरफुल था, जिसे यहाँ का प्रिंस बोला जाए तो गलत नहीं होगा। और वही है हमारे ड्रामे का मेन लीड और उसका नाम है ही जाओ। वो ही फैमिली का हायर है। वो अपनी खिड़की में उसे अपने घर के सामने भीगते हुए देख रहा था और इतने में उसका असिस्टेंट कहता है कि आप उसे और कितना इंतजार कराएंगे, इसे अंदर बुला लें वरना इसकी बॉडी सह नहीं पाएगी। और फिर उसके बाद शुआंशु अंदर आती है और उससे कहती है कि तुम्हें जो चाहिए था वो देने के लिए मैं रेडी हूँ। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली ही जाओ की बहुत पहले से ही शुआंशु पर नजर थी और वो एक दो दफा उसे कह भी चुका था कि तुम्हें मैं किसी भी ब्लाइंड डेट पर जाते हुए ना देखूं, मैं तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी वुमन बनोगी। लेकिन वो हमेशा से उसे रिजेक्ट कर दिया करती थी। लेकिन अब वो उसके पास आती है और खुद को उसके सामने प्रेजेंट करके कहती है कि एक तुम ही हो जो मेरे भाई की हेल्प कर सकते हो, प्लीज शनयू को बचा लो, उसके बदले मैं तुम्हारी वुमन बनने के लिए रेडी हूँ। और फिर यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली शुआंशु ने सॉन्ग फैमिली में जन्म लिया था, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया था और कहा था कि आइंदा से तुम हमारे घर में कदम भी ना रखना। और वो जब छोटी सी थी तो एक दफा स्नोफॉल में भीगती हुई बेहोश हो गई थी। ऐसे में कोई आया था जिसका उसे फेस तो नहीं याद, लेकिन उसने उसे प्रोटेक्ट किया था और उसने जब आंखें खोली थी तो ब्रदर शनयू ही था जिसने उसे बोला था कि अब से तुम हमारी फैमिली में रहोगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तब से लेकर अब तक वो तो उसे अपना भाई ही मानती थी और आज उसे ही बचाने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि इस एरिया में एक और भी पावरफुल फैमिली है और उसका नाम है जैंग फैमिली। जैंग फैमिली में उनका बेटा जैंग, उसकी बुरी नज़र थी शुआंशुआंग पर और इसी बात को लेकर एक दफ़ा शनयू की और उसकी लड़ाई हुई थी और इसी का ही बदला लेने के लिए उसने उसके भाई शनयू को झूठे केस में फंसा दिया था। अब वो किसी सूरत जैंग के आगे तो बैग नहीं करना चाहती थी तो उसने दूसरा ऑप्शन चुना था जो कि था ही जाओ का। लेकिन ही जाओ को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो खुद को क्यों मेरे सामने प्रेजेंट कर रही हो, मुझे इस तरह से किसी को भी फोर्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और बस उसके मुंह से इतने गुस्से वाले शब्द सुनते ही वो एकदम से परेशान हो जाती है और अपना सामान वहां से उठाती हुई जल्दी में निकल जाती है। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि जब वो परेशान सी बैठी हुई थी और उसे लग रहा था कि अपने भाई को बचाने के लिए उसके पास कोई भी रास्ता नहीं, तो वहीं पर ही जैंग पहुंच जाता है जो कि आकर उससे कहने लगता है कि मैंने उसे इस केस में फंसाया, मैं उसे बाहर भी निकलवा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहना होगा। लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देती है। वो उस पर हाथ डालने की कोशिश करता है तो वहीं पर ही जाओ आ जाता है जो कि शुआंशु को बचा लेता है। जैंग उससे कहता है कि माना कि ही फैमिली भी हमारे बराबर की टक्कर देती है, लेकिन फिर भी इस लड़की पर पहले मेरी नज़र थी, अगर मैं इससे खेल लूँ मेरा दिल भर जाए तो उसके बाद तुम इसे यूज़ कर सकते हो। बस उसके यही शब्द सुनने थे कि ही जाओ आगे बढ़ता है और उसे 2-4 थप्पड़ लगा देता है। जैंग भी उससे बदला तो लेना चाहता था, लेकिन इतने में उसे ख्याल आता है कि इससे दुश्मनी में मोल नहीं ले सकता, ये हमारे बिजनेस के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन वहां से जाते जाते उसने ये तो ठान लिया था कि शुआंशु को अपना बना कर ही रहेगा। तो ऐसा करता है कि अपने ग्रैंडपा को कॉल करता है और कहता है कि आज ये सॉन्ग फैमिली में चलो, हमें वहां पर किसी का रिश्ता मांगने के लिए जाना है। जबकि शुआंशु काफ़ी परेशान थी तो ही जाओ उससे कहने लगता है कि तुम इस तरह से परेशान मैं देख नहीं सकता, हाँ तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अगर तुम मेरी वुमन बन जाओ और दुनिया के सामने भी ये अनाउंस कर दो तो फिर मैं तुम्हारे भाई को बचा लूंगा, मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी वुमन बनने को भी रेडी हूँ, मैं तुम्हारे पास आने को भी रेडी हूँ, लेकिन इसके बदले तुम मेरे भाई को बचाओगे और ये बात किसी और को पता भी नहीं चलने दोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बात मेरे भाई को पता चले कि उसे बचाते हुए मैं किसी की गर्लफ्रेंड बन चुकी हूँ। अब वो उसके फ़ोन में अपना नंबर सेव कर देता है और कहता है कि तुम्हें हर दफ़ा मेरी कॉल का तुरंत ही जवाब देना होगा, तुम मुझे कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती और मेरा हर ऑर्डर भी मानना तुम पर अब फ़र्ज़ है। और फिर उससे कहता है कि अब तुम्हारा भाई बहुत जल्द घर वापस आ जाएगा। ये कहता हुआ वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन में सोचने लगा कि एक दिन मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद मुझसे प्यार में पड़ोगी और मेरे करीब आना चाहोगी। इतने में वो जैसे ही घर पहुंचती है तो पता चलता है कि आगे जैंग फैमिली के लोग बैठे हुए हैं और वो लोग उसका रिश्ता लेने के लिए आए थे। वो चाहते थे कि जैंग उससे शादी कर ले, लेकिन जैंग बाय कैरेक्टर इस काबिल ही नहीं था। उसने बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स और मिस्ट्रेस रखी हुई थी। वो एक प्ले बॉय था, ये हर कोई जानता है, वो किसी के साथ सीरियस नहीं होने वाला।
और जैसे ही वो शादी से इनकार करती है तो उसके सॉन्ग वाले दादाजी कहने लगते हैं कि तुम मेरी पोती हो और तुम्हें ये फैसला मानना ही पड़ेगा। इतने में वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर भी खड़ी हुई थी। ये वही सिस्टर थी जिसे हमेशा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि उसकी मॉम दादाजी की फेवरेट बहू जो थी और शुआंशु की मॉम वो घर छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए कभी भी उसे अपनी बेटी माना ही नहीं गया था। यहाँ पर शन यू की मॉम भी थी और उनसे भी इस रिश्ते से रिलेटेड बात की जा रही थी। उसे कहने लगती कि देखो शन यू तुमसे बहुत प्यार करता था और अगर उसे बचाने के लिए तुम्हें ये सेक्रीफाइस देना पड़े तो प्लीज़ मान जाओ। ज़ैंग इतना भी बुरा नहीं है, इसकी हरकतें देखना तुमसे शादी के बाद ज़रूर सुधर जाएंगी। वो जैसे ही इनकार करती है तो हर कोई उससे सख्ती से पेश आने लगता है और तो और शन की मॉम तो उसे एक थप्पड़ भी लगा देती है और कहती है कि क्या तुम्हारी नज़र में तुम्हारे भाई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, जिसे तुम्हें जगह दी और वो मुकाम दिया जो तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकता था। उसकी स्टेप सिस्टर तो गुस्से में आकर उसे एक धक्का ही दे मारती है, जिसकी वजह से बेचारी का सर जाकर टेबल पर लगा था। और ज़ैंग की हरकतें तो शुरू से ही बहुत मिस्टीरियस थी। वो अभी भी ऐसी ही गिरी हुई हरकतें करता है और सबके सामने कहता है कि मेरी वाइफ बनने ही वाली है, अगर फैमिली ने यस कर दिया तो बस इसकी तरफ से भी यस ही है। और उसके साथ ही उस पर हाथ डालने की भी कोशिश करता है। उसे कोई भी नहीं बचा रहा था। वो काफ़ी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इतने में कोई आता है जो उसे प्रोटेक्ट करने लगता है और वो होता है हमारे ड्रामे का हीरो जिसका नाम है ही जाओ। वो आते ही दूर से सारा कुछ देख लेता है और उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो अपना जेड पेंडेंट वहीं से ही दे मारता है, जिसके लगते ही ज़ैंग का सर फट गया था और उसे काफ़ी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। उसे भी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन वो टूटा हुआ जेड पेंडेंट उसे देखते ही हर कोई पहचान जाता है कि ये इस शहर में सबसे पावरफुल पर्सन का है और ही जाओ यहाँ पहुंच चुका है। वो आते ही पहले तो ज़ैंग को सबक सिखाता है और उसके बाद शुआंशु को प्रोटेक्ट करता है, उसे कवर करता है और उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ज़ैंग उसे धमकाने लगता है कि इस तरह से तो तुम अपने भाई को कभी भी नहीं बचा पाओगी, लेकिन ही जाओ कहता है कि शन यू रिलीज हो चुका है और तो और वो भी थोड़ी देर में घर भी पहुँच जाएगा। तुम शायद भूल गए हो कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। अब यहीं पर ही उन दोनों की काफ़ी देर तक लड़ाई चलती ही रहती है, लेकिन इन दी एंड दादाजी को लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। वो तुरंत ही ज़ैंग को वहाँ से शांत कराते हुए चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ही जाओ के बॉडीगार्ड्स की एक लंबी कतार वहाँ पर खड़ी हुई थी, जो कि उन्हें रोक लेती है और उनका ठीक ठाक स्वागत भी करती है। उनकी इतनी फैंटी लगाती है जब तक शुआंशु उन्हें खुद नहीं रोकती कि अब बस कर दो। अब शुआंशु को लगता है कि अपने सारे जख्मों का बदला मिल चुका था। उसकी नज़रों के सामने ही उनकी इतनी पिटाई जो हुई थी। अब उसके बाद वो उसके सिर पर मेडिसिन लगाते हैं और यहाँ पर शन की मॉम कहने लगती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मैं तो मजबूर हो गई थी, ये इतने पावरफुल हैं, मेरा बेटा इस वक्त जेल में, हमारा सारा बिजनेस भी बर्बाद होने की नहज पर है, मैं ऐसे में क्या कोई स्टैंड ले सकती थी, वरना आपको मेरी नीयत पर तो डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने हमेशा से ही शुआंशु का इतना अच्छे से ख्याल रखा है। और इतने में वो खाना रेडी कराने के लिए चली जाती है। यहाँ पर शुआंशु कहती है कि मैं भी अपने भाई का कमरा रेडी कर देती हूँ, लेकिन ही जाओ उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे वहाँ पर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे किसी ऑर्डर को मना नहीं करोगी। और यहीं पर ही वो उसे किस भी कर लेता है। वो काफ़ी डरती है और कहती है कि भाई किसी भी समय यहाँ पर आता होगा, लेकिन ही जाओ उससे कहने लगता है कि वो तुम्हारा रियल का ब्रदर तो नहीं है, वो तुम्हारा मुंह बोला भाई है, तुम्हारा कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। मैं मानता हूँ तुम उसे भाई मानती हो, लेकिन क्या वो भी तुम्हें एक बहन की नज़र से ही देखता है? अगर सिस्टर समझता है तो उसके बॉयफ्रेंड पर इतराज़ क्यों वो करेगा? और फिर इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि शन यू वापस घर लौट आता है। वो बिल्कुल ठीक ठाक था। आते ही शुआंशु उसके गले लग जाती है। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। उसके सिर की चोट देखकर परेशान हो जाता है तो वो कहती है कि तो मैं गलती से गिर गई थी और मेरा सर टेबल में लग गया, आप परेशान ना हो, कोई टेंशन ना ले। और फिर वहाँ से निकलते हुए वो कहता है कि ही जाओ ने मेरी काफ़ी हेल्प की है और हाँ तुम इसका ख्याल करना और इसे रिपे करने की भी कोशिश करना। ये कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ही जाओ इस बात का खूब फ़ायदा उठाता है और कहता है कि अब तो तुम्हारे अपने भाई ने उसके अपने मुंह के शब्द है कि मेरा ख्याल रखना और मुझे रिपे करना, तो अब बदला तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अब उसके बाद उन लोगों की मुलाकात होती है खाने की टेबल पर और उसके बाद जैसे ही वहाँ से ही जाओ जाने वाला था तो मम्मी उसे कहती है कि जाओ और तुम उसे सी ऑफ करके आओ। शुआंशु जैसे ही बाहर जाती है तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि शन यू कुछ ज़्यादा ही अपनी सिस्टर के लिए परेशान हो गया था। क्या वो उसे अपनी असली सिस्टर मानता भी है कि नहीं? यहाँ पर उसके एक्सप्रेशन से साफ अंदाज़ा हो रहा था। वो जैसे ही अपनी मम्मी से और अपनी मेड से सख्ती से पूछ रहा था कि उसके सिर पर चोट कैसे लगी, तो उससे पता चलता था कि वो उसकी छोटी छोटी चीज़ की बहुत केयर करता है। और उसे जैसे ही ये बात पता चलती है कि ज़ैंग ने उसे बुली किया था तो वो वहाँ पर ग्लास भी तोड़ देता है और अपनी फैमिली पर बहुत चिल्लाता है।
जबकि शुआनशु बाहर आकर काफी घबरा रही थी। वो ही जाओ की नेचर से अच्छे से वाकिफ थी। उसे पता था कि दोबारा से उसके क्लोज होने की कोशिश करेगा, वो ऐसा मौका कभी भी हाथ से नहीं जाने देता था। तो वो उससे कहती है कि इर्द गिर्द के लोग हमें देख लेंगे, या फिर हो सकता है भाई की नजर पड़ जाए, कोई उसे बता दे। तो वो उसे पकड़कर अपने खींच कर बहुत क्लोज कर लेता है और उसके बाद उसे लगा था कि मुझे किस करने वाला है, लेकिन उसके फॉरहेड पर किस करके उसे गुड नाइट बोलता हुआ वहां से चला जाता है। अब जैसे ही शुआनशु अंदर वापस आती है तो शन यू उसके पास आता है और उसका थैंक्स करने के लिए उसे हक कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रों से लग रहा था कि उसके लिए सिस्टर वाली फीलिंग्स नहीं रखता। और फिर जैसे ही वो अपनी मम्मी को वहां पर आते हुए देखता है तो तुरंत ही उससे अलग हो जाता है, ऐसे जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी जाने वाली हो। मम्मी उससे कहती है कि तुम्हारे वापस आने और हमारे बिजनेस बच जाने की खुशी में मैं एक पार्टी थ्रो करना चाहती हूँ, और वो तुरंत ही यस कर देता है। इस पार्टी में सारे बड़े बड़े लोगों को वो लोग इन्वाइट करने वाले हैं। ये पार्टी काफ़ी ग्रैंड होती है और इसी पार्टी में चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि ही जाओ ही था, और यहाँ पर उन्होंने अपने जानने वाले बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ था, जिसमें जैंग की फैमिली भी मौजूद थी। और इतने में वहाँ पर शुआनशु की एंट्री होती है। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सारे लोगों की नज़रें बस उसी पर टिकी हुई थी, और ही जाओ जो ऐसी पार्टीज में हमेशा से बोर होता था, उसकी भी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। जैंग भी यहाँ पर बहुत ढिठाई के साथ अपने दादा के साथ मौजूद था, और वो लोग यही कहने लगते कि हम लोगों के आपस में बिजनेस रिलेशन है और तुम कोई गलत फहमी ना पालना कि हमने तुम्हें जेल में डाला था, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और तो और जैंग भी यहाँ पर शुआनशु से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उस दिन तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और शायद मैं भी कुछ ज़्यादा ही बोल बैठा था। ये सुनते ही शुआनशु को उस पर गुस्सा आता है। वो तो जाकर उसे 1-2 थप्पड़ लगाना चाहती थी, लेकिन शन यू किसी तरह से उसके सामने आ जाता है और उसके और जैंग की लड़ाई होने से बचा लेता है। जैंग को ही जाओ पर काफ़ी गुस्सा था, तो वो वहाँ से जाते जाते शन यू के माइंड में एक बात डाल कर जाता है और उससे कहता है कि तुम अपनी सिस्टर के कुछ ज़्यादा ही कि तुम शुआनशु को लेकर कुछ ओवर ही प्रोटेक्टिव हो, और ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन ख्याल रखना कोई तुम्हें इससे चुरा कर ना ले जाए। और ये बात कहते हुए उसका इशारा हिजाओ की तरफ ही था। अब उसके बाद जैंग के दादाजी से साइड पर लेकर जाते हैं और कहते हैं इस टाइम पर हम जिस सिचुएशन में हम हिजाओ के साथ कोई भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, उससे अच्छे रिलेशंस कायम करो। इतने में शुआनशु के सामने जाकर ही जाओ खड़ा हो जाता है। वो तो उसे देखते ही हमेशा की तरह से घबरा जाती है, लेकिन वो अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है और उससे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे डांस में ज्वाइन करोगी। और सारे लोगों की नज़रें उन्हीं की तरफ जमी हुई थी, और इसके साथ ही वो उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाता है और वो उसके काफ़ी क्लोज होकर डांस कर रहा था। और उसे इस तरह से इतना क्लोज देखकर शन यू को काफ़ी गुस्सा आता है, और तो और उसका फ्रेंड भी पास में खड़ा बस यही बोल रहा था कि देखो ये दोनों इकट्ठे एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और लोग भी जेलस हो रहे थे, जिसमें थी श्याओ जो कि शुआनशु की स्टेप सिस्टर थी, और साथ साथ उसकी मम्मी भी। लोग यही बातें कर रहे थे कि शुआनशु जितनी सुंदर है इतनी सुंदर उसकी सिस्टर नहीं है, और वैसे भी ये इतनी रिस्पॉन्सिबल और इतनी स्वीट है कि इसे इतना ही अच्छा लड़का मिलना ही चाहिए। ये सुनते ही उनके तो तन बदन में आग लग जाती है। अब जैसे ही डांस ओवर होता है तो स्टेप मॉम और सिस्टर दोनों आकर शुआनशु को बातें लगाने लगती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारी तो हरकतें ही बहुत गिरी हुई हैं। पहले तुमने जाकर शन यू को सिड्यूस किया, दुनिया के सामने उसे भाई कहती हो, और अब तुम ही जाओ के पीछे पड़ी हुई हो क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन उसकी यही बात ही सुननी थी कि वो श्याओ के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। वही शुआनशु जो थोड़े अरसे पहले इतनी डरी डरी और दबी दबी लगती थी, अब लगता था कि उसमें भर भर के कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको कोई बैक कर रहा था और वो यहाँ पर सबसे पावरफुल ही जाओ ही था। अब उसे थप्पड़ खाने के बाद श्याओ का मूड बहुत ख़राब हो जाता है और वो अपनी मम्मी से कहती है कि मुझे हर हाल में शुआनशु से बदला लेना है, और वो साथ ही साथ कुछ प्लानिंग भी करने लगती है, और कि जैंग कितना ठरकी माइंड का है, वो हमेशा लड़कियों की तलाश में ही रहता है, तो क्यों ना उसे और शुआनशु को एक दूसरे के साथ सेट कर दिया जाए। इन्हें ट्रैप करते हैं और फिर दुनिया को ऊपर से बुला लेते हैं, देखते हैं इसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो जाएगी। अब वो ऐसा करती है कि शुआनशु के पास एक ड्रिंक भेजती है जिसमें उसने कुछ मेडिसिन मिलाई हुई थी। अब शुआनशु जैसे ही वो ड्रिंक पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। उसको दुनिया का कोई होश नहीं था। वो उसे पकड़ती है और जाकर बेड पर लिटा देती है। ये उसी कमरे में था जहाँ पर उसने पहले ये जैंग को भी वही मेडिसिन दी हुई थी। लेकिन श्याओ को इतना अंदाज़ा नहीं था कि शुआनशु अब इतनी मासूम नहीं रही। वो जैसे ही उसे लिटाती है तो तुरंत ही उसके सिर पर एक ज़ोरदार चीज़ दे मारती है। सिर्फ नाटक कर रही थी। उसने पहले ही देख लिया था कि किस तरह से श्याओ ड्रिंक पीते हुए उस पर नजर रखे हुए है, तो उसने कुछ जल्दी ही उस ड्रिंक का असर होने का नाटक स्टार्ट कर दिया और इसी मौके का फायदा उठा लिया कि वो उसे जब कमरे में छोड़ रही थी उसी को ट्रैप कर लिया और खुद बाहर निकल गई। ऑल्दो उसने वॉमिट तो कर दी थी, लेकिन फिर भी उस ड्रिंक का असर उस पर अभी भी था। इतने में उसका सामना ही जाओ से होता है। वो उसे कैरी करता है और अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर वो बार बार ही जाओ के करीब आ रही थी और उससे कह रही थी
कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ही जाओ से कहने लगता है कि इस टाइम पर मुझे लग रहा है तुम होश में नहीं हो, तुम तो हमेशा मुझसे दूर भागती थी। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम तो बताओ। और वो उसका ठीक ठीक से नाम ले देती है और कहती है कि मैं भी हमेशा से तुम्हें लाइक करती थी। लेकिन इस मौके पर ही जाओ से दूर हो जाता है और कहता है कि सारा कुछ तुम मेडिसिन के असर में कह रही हो, और इस तरह के मौके का मैं फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। उधर शन यू भी किसी तरह से तलाश करता शुआंशु के पीछे पीछे उसी कमरे में आ जाता है। वो वहाँ का डोर नॉक करता है, कोई नहीं निकलता तो वो अंदर एंटर हो जाता है। उसी टाइम पर ही जाओ ने शुआंशु को अपने साथ छुपा लिया था। शन यू बस उनको पकड़ने ही वाला था कि इतने में ऊपर से कोई आ जाता है जो कहता है कि नीचे शुआंशु के बारे में कुछ लोग बातें कर रहे हैं, प्लीज़ आप जल्दी से आ जाओ। और उसी टाइम पर वो वहाँ से निकल जाता है, जबकि ही जाओ शुआंशु की इस तरह से हेल्प करता है कि वो तुरंत ही शावर ओपन कर देता है और उसे कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो उसका कोई भी एडवांटेज नहीं उठाता, क्योंकि उसे पता था कि इस टाइम पर अपने होश में नहीं बल्कि उस ड्रग के नशे में कर रही है जो भी कर रही है। अब शन यू जैसे ही नीचे आता है तो सुनता है कि स्टेप मॉम इस वक्त उल्टी सीधी बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि शुआंशु का करैक्टर ठीक नहीं है, और अभी भी मैंने उसे जैंग के साथ साथ ऊपर की साइड पर किसी कमरे में जाते हुए देखा है। मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, इनका करैक्टर सस्पिशियस है। ही जाओ ने शुआंशु को तो काम डाउन कर ही दिया था और वो उसके सामने काफ़ी शर्मिंदा होती है। अब ही जाओ उसके क्लोज आ रहा था उसके फॉरहेड पर किस करने के लिए, तो भी वो उसे कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब तुम शर्मा रही हो, और थोड़ी देर पहले तुम कितनी बोल्ड थी। और फिर बस वो भी सारे लोगों के साथ उसी टाइम पर उस कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर इस वक्त शियाओ दूसरों के लिए बिछाए हुए जाल में खुद फंस चुकी थी। और सारे लोग ऊपर से पहुंचते तो स्टेप मॉम तो हैरान ही रह जाती हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ पर शुआंशु की जगह उनकी अपनी शियाओ होगी। बस सारे लोगों के सामने उनकी कोई भी इज्जत नहीं रहती, सब लोग कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। और तो और कुछ लोगों ने तो ये भी प्रपोज किया था कि दोनों एक जैसे हैं तो क्यों ना इनकी शादी ही करा दी जाए। अब शियाओ बहुत चीखती है, चिल्लाती है, कहती है मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो कभी किसी के साथ लॉयल नहीं हुआ, इसकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, तो ये मेरे साथ क्या सिंसियर होगा। और बस इसी टाइम पर ही जाओ और शुआंशु दोनों तमाशाई बनकर इस सारी सिचुएशन को बहुत इंजॉय कर रहे थे। जिसमें शुआंशु ने फंसना था उसमें शियाओ खुद फंस चुकी थी, और इन दी एंड ग्रैंडफादर यही फैसला करते हैं कि जैंग की और शियाओ की बहुत ही जल्द शादी करा दी जाए, जो उन्होंने कर दिया है। अब उसके बाद रेपुटेशन बचाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब फाइनली वो लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं तो शन यू यहाँ पर शुआंशु से कहने लगता है कि मैं तुम्हें तलाश कर रहा था, तुम आखिर थी कहाँ, और फिर अचानक से आ गई, वो भी ही जाओ के साथ। मुझे शक हो रहा है कहीं तुम दोनों इकट्ठे तो नहीं। शुआंशु को लगता था कि भाई मेरा और उसका रिश्ता अप्रूव नहीं करने वाला, और अगर उसे पता चल गया कि उसे बचाने के लिए मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनी हूँ तो फिर तो वो और भी गुस्से में आएगा और ही जाओ से लड़ाई करेगा। इसलिए वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। जबकि उसी टाइम पर शियाओ, जैंग और स्टेप मॉम इकट्ठे फिर से कोई खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे थे और यही सोचने लगते हैं कि शुआंशु से हम पक्का कोई ना कोई बदला जरूर लेकर रहेंगे और उसे ही जाओ के साथ सुकून की जिंदगी तो कभी भी नहीं जीने देंगे। पहली प्लानिंग तो उनकी फ्लॉप हो गई थी, तो अब दूसरी प्लानिंग का हिस्सा वो जैंग को भी बना लेते हैं। उधर शुआंशु जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है तो आगे देखती है कि ही जाओ उसके फ्लैट पर पहले ही पहुंचा हुआ है, और तो और अभी शावर लेकर निकला है, टॉवल भी उसी का ही लगाया हुआ है। उसे देखते ही एकदम नर्वस हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता चला और मेरा टॉवल क्यों लगाया तुमने। वो कहता है तुम कहो तो निकाल देता हूँ, और साथ ही साथ उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरी इस शहर में कितनी पावर है, एक पासवर्ड पता करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, और वैसे भी तुम तो मेरी वुमन बन ही चुकी हो, तुम्हारे बीच इस तरह के पासवर्ड्स और दूरियां नहीं होनी चाहिए। अब उसे कैरी करता है और अपने साथ बेडरूम में लेकर जाता है। अब यहीं पर ही वो उसकी लैप में लेट जाता है क्योंकि वो देख रहा था कि शुआंशु काफ़ी नर्वस है, तो उससे कहने लगता है कि तुम डरो मत, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुमसे एक स्टोरी सुनने के लिए आया हूँ, मुझे एक बेड टाइम स्टोरी सुना दो और मैं सो जाऊँगा। वो कहती है कि तुम्हें कब से ये बच्चों वाली आदत हो गई, और इसके साथ ही वो उससे स्टोरी सुनने लगता है। और यहीं पर ही हम एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। एक्चुअली शुआंशु की मुलाकात बचपन में भी ही जाओ से हुई थी। उस वक्त जख्मी हालत में था, और तो और वो बहुत दुखी था क्योंकि उसे किसी ने किडनैप कर लिया था उसकी मम्मी के साथ, और उसकी मम्मी को मार दिया गया था, बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग गया था। ऐसे में शुआंशु ही थी जिसने उसकी हेल्प की थी और उसे कहा था कि मेरी मम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई हैं, और इसी टाइम पर उन दोनों की बहुत पक्की दोस्ती हो गई थी। फिर थोड़े ही अरसे बाद शुआंशु को जब घर से निकाल दिया गया था और वो बाहर बर्फ में जमने वाली थी तो वहां पर ही जाओ आया था। वो उसे इस तरह से इस हालत में नहीं देख सकता था, तो उसी ने ही उसकी जान बचाई थी। वो उसे अपने साथ कैरी करके जा रहा था कि इसी बीच शुआंशु का जेड पेंडेंट वहां पर गिर जाता है। वो उसका पेंडेंट तो उठा लेता है, लेकिन उसके असिस्टेंट ने बोला था कि इस वक्त आप इस कंडीशन में नहीं कि इस लड़की को संभाल सकें या अपने घर में जगह दे सकें, तो बेहतर है कि आप इसे शन फैमिली को दे दें, वो लोग इसकी अच्छी केयर करेंगे। तो इसी तरह से वो शन यू के पास पहुंच गई थी।
लेकिन उसका रियल लाइफ सेवर कोई और नहीं बल्कि ही जाओ ही था। और उसी समय ही जाओ ने फैसला किया था उसे बचाते हुए कि अभी तो मैं इसे शान यू को दे रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा से अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करूंगा, पावरफुल बनूंगा और फिर इस लड़की को वापस अपने पास ले आऊंगा, क्योंकि उसने मन ही मन में उसी टाइम पर उसे अपनी गर्ल मान लिया था। मतलब जो वो स्टोरी सुन रहा था उसमें एक सांता क्लॉज था। यहाँ पर बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि शुआंशु को सांता क्लॉज को लेकर हमेशा से ही बहुत अट्रैक्शन फील होती है और ये इसका फेवरेट कैरेक्टर है। तो यही बात ही जाओ भी अपने मन में बिठा लेता है। अब उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि शुआंशु अपने ऑफिस में काम कर रही थी। इतने में उसकी फ्रेंड्स उसके पास आती हैं और इकट्ठे एक जगह पर वो लोग लंच करने के लिए जाने लगते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे कि यहीं पर ही उसका आमना सामना ही जाओ से हो जाता है और उसके साथ एक और ही लड़की थी जिसका नाम मियाओ मो था। मियाओ मो ही जाओ के काफी क्लोज लग रही थी और उसकी फ्रेंड्स यही बातें करने लगती हैं कि ही जाओ की गर्लफ्रेंड भी रही है और हमेशा इसके इर्द गिर्द मंडलाती रहती है। अब ये बातें सुनकर उन दोनों को इकट्ठे देखकर शुआंशु को काफी बुरा लगता है। वो एकदम से अपना फैसला बदल लेती है, एक और ही रेस्टोरेंट में चली जाती है, लेकिन ही जाओ भी उसका पीछा करता हुआ वहीं पर ही आ जाता है। लेकिन वो यहाँ पर भी उसे देखते हुए तुरंत ही वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इतने में मियाओ मो भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आती है और उससे कहने लगती है कि उस दिन ही जाओ ने सारी दुनिया के सामने तुम्हारे साथ डांस किया था, लेकिन तुम्हें इतना बता दूं, तुम सिर्फ उसके लिए एक प्ले थिंग हो। शादी वो सिर्फ मुझसे करेगा क्योंकि मेरी फैमिली और ही फैमिली के बीच बहुत लंबे अरसे से अच्छे रिलेशन हैं और हमारी शादी की बातें भी चल रही हैं। साथ ही साथ वो उसे कुछ चीजें भी दिखाती है जो कि बहुत ज्यादा प्रीशियस थी। वो बोलती है कि ये सारी की सारी मुझे ही जाओ नहीं गिफ्ट में दी है, मैं उसके लिए बहुत स्पेशल हूँ। अब इसी वजह से वो काफी हार्ट ब्रोकन हो जाती है और तो और वो ही जाओ से नाराज भी हो गई थी। लेकिन वो उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरा विश्वास करना ही होगा, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है और एक ही रहेगी। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कोई प्ले बॉय नहीं और ना ही तुम मेरे लिए कोई खिलौना हो। उसने तो अपनी तरफ से उसे पूरा विश्वास दिला दिया था कि उसके साथ सिंसियर है, लेकिन मियाओ मो ने भी कुछ फैसला किया था। वो ऐसा करती है कि इनसिक्योर फील करती है तो तुरंत ही शन यू के पास चली जाती है और उससे कहती है कि सारी दुनिया को पता है कि तुम्हें शुआंशु कितनी प्यारी है, तुम उसे अपना कितना क्लोज रखते हो, लेकिन मुझे शक है कि तुम उसके लिए सिस्टर वाली फीलिंग्स नहीं रखते। ऑफ कोर्स तुम दोनों का ब्लड का रिलेशन भी तो नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना बता दूं कि वो आजकल किसी की गर्लफ्रेंड बनी हुई है, अगर चाहो तो कंफर्म कर लो। बस उसने शन यू को शक में डाल दिया था तो वो तुरंत ही उसको कॉल करता है और यहाँ पर शुआंशु ने कुछ झूठ बोल दिया था और कहा था कि आप इस वक्त मेरे फ्लैट पर ना आए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मैं तो इस वक्त ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ। मेरी अर्ली मॉर्निंग में एक मीटिंग है, लेकिन उसी टाइम पर वो ही जाओ के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। अब वो वहां से भागती हुई जाने लगती है ताकि भाई यहाँ पर पहुंच ही ना जाए, तो ही जाओ से हाथ से पकड़कर अपने पास कर लेता है और कहता है कि तुम्हें इतना डरने की क्या जरूरत है, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट ना रहे। तुम्हारे भाई को क्या, सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वुमन हो। लेकिन वो उससे कहती है कि अभी सही टाइम नहीं। इतने में उससे कहने लगता है कि नेक्स्ट मंडे मेरी बर्थडे है, ये स्पेशल डे मैं तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। पर वो कहने लगती है कि तब तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे शहर से बाहर जाना है उस दिन। और ये कहती हुई वो जल्दी में भाग जाती है, लेकिन ही जाओ को काफी बुरा लग रहा था। इतने में वो अपनी गाड़ी भगाते हुए जब जा रही थी तो उसका भाई वहीं पर उसके फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था। ये सारा सीन वो देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि शुआंशु ने जरूर उससे कुछ झूठ बोला है, वो किसी को छुपाने की कोशिश कर रही है। अब इसी वजह से वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और एक दिन वो इसी तरह से एक बार में बैठा हुआ था कि उसी बार में ही जाओ भी होता है। ही जाओ आज के दिन काफी अपसेट था क्योंकि उसने शुआंशु से कहा था कि मेरी बर्थडे है और तुम आ जाना, लेकिन वो अभी तक पहुंची ही नहीं थी। इतने में उसे सरप्राइज देने के लिए पहुंच जाती है और एक प्राइवेट जगह पर बुलाती है। वहीं पर ही वो देखता है तो वो उसे सरप्राइज दे रही थी और स्विमिंग पूल में मौजूद थी। वो भी तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और काफी खुश हो जाता है। एक्चुअली उसने उसे सरप्राइज देने के लिए आज के दिन अपनी वापसी भी कर ली थी, अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके। अब यहाँ पर वो जैसे ही उसके ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा था तो वो उसे हाथ पर बाइट कर देती है और बाइट तो उसने इतनी पावर से किया था कि उसके निशान भी रह गए थे। इवन के बाद में उसे मेडिसिन भी लगवानी पड़ती अपने पर्सनल डॉक्टर से। डॉक्टर भी यहाँ पर शुआंशु को शर्मिंदा करने के लिए कहता है कि लगता है आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करती है, तभी तो इतनी फोर्स से उसने बाइट किया है आपको। अब उन्होंने एक होटल में बुकिंग कराई हुई थी। यहीं पर उसके कमरे के बाहर उसका भाई शन यू भी आ जाता है, जो कि उससे कह रहा था कि मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगी। वो उसे कुछ देने के लिए आया था, लेकिन वो भाई को अंदर घुसने ही नहीं दे रही थी। किसी न किसी बहाने से उन्हें बाहर ही रखती है और उसी समय उसके बाजू में खड़ा हुआ ही जाओ उसे टीज करता ही रहता है। अब किसी तरह से शन यू को टाल कर वो वहां से भेज देती है और फिर उसके बाद ही जाओ को भी काफी डांटती है कि अगर वो हमें पकड़ लेता तो।
मैं ठीक समय देखकर शेन्यू को हमारे बारे में खुद ही बता दूंगी। और इसके बाद वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल रही थी कि तुम अपने रूम में चले जाओ। वो उस टाइम पर बाथरूम में था और जैसे ही कमरे से निकलता है तो शेन्यू सामने ही खड़ा हुआ था। उसे शक हो गया था कि ज़रूर अंदर कोई है, और बस इसी तरह से वो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। ही जाओ तो बहुत खुश हो गया था और वो कहता है कि अच्छा हुआ ये समय आज ही आ गया है, हम दोनों को कुछ बातें अकेले में जाकर कर ही लेनी चाहिए। और उसके बाद वो दोनों बॉयज़ एक साइड पर चले जाते हैं। शेन्यू यहाँ पर ही जाओ से कहने लगता है कि मैं तुम दोनों का रिलेशन अप्रूव नहीं करता। तो वो भी उससे कहने लगता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है मुझ में, तुम क्यों अप्रूव नहीं करते? जिस तरह से तुम शुआंशु को ट्रीट कर रहे हो इससे मुझे बहुत शक हो रहा है। मुझे पता है तुम उसे बहुत लाइक करते हो, उसकी बहुत केयर करते हो, लेकिन क्या ये एज अ ब्रदर है या फिर एज अ मैन? और बस इसी बात पर शेन्यू की और उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि शेन्यू ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि वो शुआंशु को लाइक करता है और सही मौका देखकर वो उसे प्रपोज भी करने वाला था। क्योंकि वो उसकी सिस्टर नहीं थी, ब्लड रिलेशन में नहीं थी, तो उसने कभी भी उसे अपनी रियल वाली सिस्टर नहीं माना था। यहाँ पर ही जाओ उससे कहने लगता है कि अगर तुम में गट्स थे तो तुम यही बात मेरे से पहले उसे बता सकते थे, लेकिन अब मैं उसकी लाइफ में पहले आ चुका हूँ और हम दोनों इकट्ठे हैं। अब शेन्यू एकदम उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि यहाँ पर शुआंशु पहुंच जाती है और उसके सामने आ जाती, ही जाओ को बचाकर कहती है कि छोड़ दे, मैं इसे लाइक करती हूँ भाई। वो उसे अपना बॉयफ्रेंड मान रही थी और शेन्यू को अपना भाई कह रही थी। इसी मौका पर शेन्यू का तो दिल ही टूट जाता है। उसे समझ आ जाती है कि हमेशा से मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रदर मानती थी, शायद ब्रदर ही मानेगी। इतने में बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो सारे लोग जो ही जाओ की बर्थडे पार्टी मनाने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे। अब उसने सबके सामने उनका रिलेशन अनाउंस करने का फैसला कर लिया था। वो शेन्यू को कहता है कि अब जो मैं करने वाला हूँ शायद वो देखकर तुम्हारा दिल संभाल ना सके, इसलिए चाहो तो आंखें बंद कर लो। और फिर उसके बाद वो सारों के सामने शुआंशु को किस करता है और अनाउंस कर देता है कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। अब वो उसे लेकर चला गया था और इतने में शेन्यू का फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो पहले ही लगता था कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। वो तुम्हारी सिस्टर है और जाओ एक अच्छा लड़का है, तो तुम उनके रिलेशन को अप्रूव कर दो। लेकिन शेन्यू उससे कहने लगता है कैसे कर दूँ, मैं शुआंशु को लाइक करता हूँ, मैं ये बात एज अ ब्रदर नहीं एज अ मैन कह रहा हूँ। और ये सुनते ही उसके तो फ्रेंड का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वेल अब इतने में ही जाओ की बर्थडे का केक आ जाता है। वहाँ पर बहुत से लोग उसकी बर्थडे मनाने के लिए थे, लेकिन वो कहता है कि सबसे आगे आज मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी और वही मेरे लिए कैंडल भी जलाएगी। अब वो उसके लिए कैंडल जलाती है और उससे कहती है कि तुम कोई विश मांग लो। लेकिन वो कहने लगता है क्या विश मांगू, विश तो मेरी पूरी हो गई, तो मेरी गर्लफ्रेंड तो बन चुकी है और सारी दुनिया के सामने भी ये कह चुका हूँ। ये देखते ही सारे लोग शुआंशु से बहुत जेलस होते हैं कि ही जाओ से इतना प्यार करता है। और फिर उसके बाद वो रात को उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, हम दोनों एडल्ट्स हैं और हम अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकते हैं, इसीलिए अपने भाई को लेकर ज़रा भी परेशान ना हो। और फिर उससे कहने लगता है कि तुम्हारा मूड ऑफ देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि तुम शेन्यू से कितना प्यार करती हो। अब मुझे बता दो कि तुम अपने ब्रदर से ज़्यादा प्यार करती हो या फिर मुझसे। लेकिन वो उसे तंग करने के लिए कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा एज के लड़के ज़्यादा अच्छे लगते हैं और तुम में और शेन्यू में इतना ही फ़र्क है कि तुम्हारी एज कम है और उसकी ज़्यादा। अब वो भी नाटक स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मेरी एज 40 ईयर्स है, बस बेबी फेस होने की वजह से कोई पहचान नहीं पाता। और फिर फाइनली वो किसी तरह से शुआंशु का मूड ठीक करने में कामयाब हो ही जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत समय पहले से ही मैं तुम्हें लाइक करता था, लेकिन आज पहली दफ़ा मेरी ये विश पूरी हुई है कि मैंने तुम्हारे मुंह से सुने हैं ये शब्द कि तुम मुझे लाइक करती हो और तुमने खुद एडमिट भी किया है। वो उससे पूछने लगती है कि तुम मुझे कब से लाइक करते हो। वो कहता है कि बहुत पुरानी बात है और ये मैं तुम्हें उस दिन बताऊंगा जिस दिन तुम अपने भाई से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करने लगोगी। यहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे। शुआंशु कहने लगती है कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस तरह से अपने भाई को बचाने के लिए तुम्हारे पास गई थी, मैं सच में तुमसे इस तरह से प्यार करने लगूंगी। तो बस उनका यही राज बाहर खड़ी हुई मियाँ वो जान जाती है और उसे पता चल जाता है कि अपने भाई को बचाने की ही खातिर पहली दफ़ा शुआंशु उसके पास गई थी और अब उससे सच्चा प्यार करने लगी है। वो यही बात जाकर थोड़ी सी अदला बदली करके शेन्यू को बता देती है और कहती है कि तुम्हारी सिस्टर शुआंशु तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारी इतनी केयर करती है कि उसने खुद को ही जाओ के सामने प्रेजेंट कर दिया था सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने की कीमत अदा करने के लिए। अब उसके माइंड में भी उसने बहुत सारे डाउट्स को डाल ही दिया था और इसके साथ ही वो कॉन्टैक्ट करती है श्याओ से और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी भी आने वाली है और यही बिल्कुल ठीक मौका होगा। वहीं पर ही हम लोग कुछ इस तरह की चाल चलेंगे कि जिसके बाद ही जाओ को शुआंशु पर ज़रा भी भरोसा नहीं रहेगा, वो खुद ही उसे छोड़ देगा।
अब फाइनली जैंग और शियाओ की वेडिंग का दिन आ जाता है। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे गेस्ट्स को बुलाया हुआ था और ये एक दूसरे ही शहर में थी, माउंटेन वाले एरिया में। वो दोनों इकट्ठे काफी अच्छे लग रहे थे, सारे लोग यही कह रहे थे। लेकिन जैसे ही यी जाओ और शुआनशु की इकट्ठी एंट्री होती है तो सब लोगों की नजरें बस उन्हीं पर ही जम जाती हैं। उनका कपल मेन कपल से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था जिनकी आज वेडिंग थी। शियाओ तो ये देखकर बहुत गुस्सा करती है कि आज मेरी वेडिंग है, मैं ब्राइड हूँ, मुझे ये लोग इग्नोर करके किस तरह से शुआनशु के पीछे पीछे जा रहे हैं, मुझे हमेशा सेकेंडरी क्यों रखा जाता है। तो वो थोड़ी ही देर बाद शुआनशु के पास आती है और उसे काफी जली गटी बातें भी सुनाती है और कहती है, तुमने जिस तरह से मुझे जैंग के साथ फंसाया है और अब मुझे इससे शादी करनी पड़ रही है। लेकिन शुआनशु भी आगे से उसे बराबर का जवाब देती है और कहती है कि तुम्हारी विश तो पूरी हो रही है, तुम एक अमीर फैमिली में शादी करना चाहती थी, जैंग की फैमिली बहुत रिच है। उनकी यही बातें चल ही रही थी कि इतने में ऊपर से शेन यू भी आ जाता है। उस इंसिडेंट के बाद आज शेन यू की और शुआनशु की पहली मुलाकात थी। उसे लगता था कि भाई शायद अब मुझसे सुलह कर ही लेगा। उधर मौका पाते ही मियाओ मुंह जाती है और ही जाओ से कहने लगती है कि काफी देर हो गई है, ना मुझे शेन यू दिखाई दे रहा है और ना ही शुआनशु, पता नहीं ये दोनों कहाँ गए हैं, लगता है इकट्ठे ही गए हैं जहाँ पर भी हैं। अब उसने जानबूझकर ही जाओ के मन में डाउट डाल दिया था। वो तुरंत ही शुआनशु को कॉल्स मिलाने लगता है। उधर शेन यू ने शुआनशु को एक जगह साइट पर मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि तुम भूल गई कि हम दोनों शुरू से ही कितने क्लोज हैं, तो अब तुम मुझसे इतना हेजिटेट क्यों करती हो, और मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। तुमने मुझे ही तो बचाने के लिए ही जाओ के सामने उसकी हर शर्त को माना है। मैं समझ गया हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। उसकी टोन एकदम से बहुत बदली हुई थी और वो कहने लगता कि मैं दुनिया से घबरा गया था कि लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे। मेरी तुम्हारे लिए एक भाई की नहीं बल्कि एक मैन वाली फीलिंग्स हैं, और तुमने मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। मैं समझ गया हूँ कि तुम भी अपने मन में मेरे लिए जरूर कुछ रखती हो। ही जाओ को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ, हम हमेशा से मेड फॉर ईच अदर हैं। ये कहते ही वो उससे जबरदस्ती हक कर लेता है। यहाँ पर शुआनशु को ही जाओ की कॉल्स आ रही थी, लेकिन उसका फोन हाथ से गिर जाता है क्योंकि वो खुद को शेन यू से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अब ही जाओ से तलाश करता हुआ इधर उधर फिर रहा था कि इतने में वो उसी कमरे में एंटर होता है जहाँ पर जबरदस्ती शेन यू ने शुआनशु को हक किया हुआ था, और उन्हें देखते ही वो जाते ही शेन यू को एक पंच लगा देता है और उन दोनों को अलग करता है। वो शुआनशु से कहता है कि खुद को एक्सप्लेन करो, ये सब क्या हो रहा था, मुझे रोक लो वरना मैं इस शख्स की जान ले लूंगा। लेकिन यहाँ पर वो उसे साइड पर करती है और उसका भाई जो जख्मी हो गया था शेन यू, वो उसे साइड पर लेकर चली जाती है। अब ही जाओ को बहुत गुस्सा आता है कि इस मोमेंट पर वो उसके साथ कैसे जा सकती है, और ऊपर से जल्दी पर तेल डालने के लिए मियाओ मु वहाँ पर मौजूद थी, जो उसे यही कहने लगती है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रीपे करने के लिए तुम्हारे साथ थी। देखा, असल में ये सारा कुछ चल रहा था। वो शुरू से ही शेन यू से प्यार करती थी और अभी भी उसी के साथ है। उसने तुम्हारे ऊपर उसको प्रेफरेंस दी है। लेकिन ही जाओ उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली सिर्फ इसी वजह से सरवाइव कर रही है क्योंकि हमने उससे बिजनेस रिलेशन रखे हुए हैं। मैं सारे रिलेशंस खत्म कर दूंगा, तुम लोग सड़क पर आ जाओगे। अगर तुमने मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में कोई भी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये लास्ट वार्निंग है। ये कहता वो वहां से चला जाता है, लेकिन शुआनशु के खिलाफ वो एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं था। लगता था कि उसे अपने और शुआनशु के प्यार पर पूरा भरोसा है। उधर शुआनशु शेन यू को मेडिसिन्स लगवाती है और फिर उसके बाद हर चीज़ उससे क्लियर कर देती है और कहती है कि आज मेरी आपसे हर किस्म की कन्फ्यूजन्स दूर करने का टाइम आ चुका है। मैं सिर्फ और सिर्फ ही जाओ से प्यार करती हूँ। उसे मिलने के बाद ही पता चला है कि प्यार किस चीज़ का नाम है। जिस तरह से उसने मुझे रिस्पेक्ट दी और मुझे प्रोटेक्ट करता है। वो चाहता तो मेरा मिस यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने कभी भी नहीं किया। इसलिए आपको इतना बता दूं कि आप सिर्फ और सिर्फ शेन यू मेरे भाई ही रहेंगे। इसके अलावा मैं आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। ये सारा कुछ क्लियर करने के बाद वो वहां से चली जाती है और अपना फोन जाकर उठाने लगती है जहां पर वो गिरा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर जैंग ने शियाओ के साथ मिलकर एक और ही प्लान रेडी किया हुआ है। वो वहां पर जाती है और किडनैप हो जाती है। अब शेन यू वापस बाहर पार्टी में पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर ही जाओ बहुत गुस्से में तपा खड़ा था और वो शेन यू से पूछने लगता है कि शुआनशु कहाँ है। वो भी हैरान हो जाता है कि क्या वो अभी तक आई नहीं, वो तो बहुत देर पहले की निकल चुकी थी। और बस यहीं से ही जाओ को परेशानी होने लगती है। वो लोग इधर उधर भाग दौड़कर हर जगह पर शुआनशु को तलाश करने की कोशिश करते हैं।
पर ना तो उसका नंबर लग रहा था, ना ही उसकी कोई खबर थी। इतने में एक लेडी आकर बताती है कि मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि शुआंशु को कुछ लोग लेकर जा रहे थे। बस यही सुनना था कि ही जाओ तो पागलों की तरह से दौड़कर उसे तलाश करने जाता है, लेकिन शेन यू उसका पीछा करता उससे पहले उसकी मम्मी उसे रोक लेती है और कहती है कि ये एरिया यहाँ पर जैंग के लोगों की ही चलती है सिर्फ। वैसे भी ये माउंटेन्स का एरिया बहुत डेंजरस है, शाम होने वाली है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कल जाकर शुआंशु को तलाश करना, आज नहीं। और यहीं पर ही सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि ही जाओ के लिए शुआंशु की क्या जगह है, क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की जबकि शेन यू शांत हो गया। उधर शुआंशु को वो लोग जाकर एक जंगल में छोड़ आते हैं कि यहाँ पर वो खुद ही जंगली जानवरों का शिकार बन जाएगी। लेकिन शुआंशु को यहाँ पर वही सीन याद आने लगता है फ्लैशबैक में कि जिस तरह से उसकी मम्मी उसे छोड़कर जा रही थी, और उसके बाद स्टेप मॉम ने उसे घर से निकाल दिया। जम कर अकेली मरने ही वाली थी। आज भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। उसे लगता है कि जंगल में मुझे कोई बचाने नहीं आएगा और मैं यहीं पर ही पड़ी पड़ी मर जाऊंगी। लेकिन इतने में ही जाओ से आवाज़ें देता हुआ ही जाओ से तलाश करता करता फाइनली रात तक वहाँ पहुँच ही जाता है। और वो जिस तरह से आगे आकर उसे पकड़ता है और जो शब्द बोलता है उसे देखते शुआंशु को समझ आ जाती है कि ये वही लाइफ सेवर है जिसने मेरी पहले भी जान बचाई थी। और तो और उसके पास उसने आज वो जेड पेंडेंट भी देखा था जो कि वो हमेशा छुपा कर रखता था। ये शुआंशु का था। वो उसे कहने लगती है कि तुम वही हो जिसने पहले भी मेरी जान बचाई थी। और फिर यहाँ पर ही जाओ उसके सामने एडमिट कर लेता है कि मैं वही हूँ जो बचपन से तुमसे प्यार करता था और तुम्हें प्रोटेक्ट करता था। उस वक्त भी मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें शन फैमिली के पास भेज दिया था क्योंकि मेरी फैमिली की सिचुएशंस ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने शपथ खाई थी कि तुम मेरी गर्ल हो और मैं जब स्ट्रांग हूँगा तो मैं अपनी बना कर ही रहूँगा। और बस शुआंशु को पता चल जाता है कि कितने लंबे अरसे से उससे प्यार करता था और यहाँ पर वो उसे बदले में किस भी करती है। आज मन से पहली दफ़ा उसने उसे चाहा था और उसे उसके प्यार की समझ भी आ गई थी। इतने में वहाँ पर कुछ लोग पहुँच जाते हैं जिन्हें श्याओ ने ऑर्डर किया था कि जाओ और जहाँ पर शुआंशु को फेंक कर आए थे किसी और का इंतजार किए बगैर उसे ही ख़त्म कर दो जाकर। और यहाँ पर उसे मारने के लिए आते हैं कि इतने में ही जाओ से प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर मौजूद था। वो उनसे फाइट करता है और शुआंशु को बचा लेता है। शुआंशु हमेशा से उसके साथ बहुत सिक्योर फील करती थी, लेकिन यहाँ पर ही जाओ देखता है तो उन लोगों के हाथ पर कुछ खास किस्म का टैटू बना हुआ था और वो टैटू देखते ही उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। उसको और उसकी मम्मी को पकड़ने वाले लोगों के हाथ पर भी इसी तरह का टैटू था और ये जैंग की फैमिली के लिए काम करते हैं। इसका मतलब है कि जैंग की फैमिली ही थी जिसने उसकी मम्मी का मर्डर किया था। जबकि उधर शेन यू और बाकी लोग रेस्क्यू टीम्स के साथ उन्हें तलाश करने में लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इतने में वो वापस आकर नेक्स्ट डे बाकी लोगों को बताते हैं कि शायद जंगली जानवरों ने उनको खा लिया है, वो दोनों ही नहीं मिल रहे। ये सुनते ही आधे लोगों को तो तसल्ली हो जाती है कि अच्छा उन दोनों का इकट्ठे ही पत्ता साफ हो गया है। और जैंग भी मन ही मन में बहुत खुश होने लगता है कि ही जाओ ही था मुझे टक्कर देने वाला, अब वो ख़त्म हो गया तो फिर मेरा बिजनेस सबसे स्ट्रांग बनने वाला है। और बस इसी खुशी में वो शहर वापस लौट कर बहुत सारी पार्टी करता है। उसे लगता था कि अब वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा, लेकिन इतने में वहाँ पर मियाओ मू आ जाती है। मियाओ मू जैसी भी थी लेकिन ही जाओ की बचपन की फ्रेंड थी और उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो जैंग को आकर कहती है कि वो एरिया तुम्हारा है, तुम्हारी फैमिली वहाँ का चप्पा चप्पा जानती है, प्लीज़ जाओ और ही जाओ को तलाश करने की कोशिश करो। लेकिन वो उसे पकड़ कर गिरा देता है और कहता है कि अब ही जाओ नहीं रहा और हाँ यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा सिक्का चलेगा और तुम्हें मैं यूज़ करके बिल्कुल गार्बेज बना दूंगा। यहाँ पर वो मियाओ मुंह पर हाथ डालने की कोशिश कर ही रहा था और सारे लोग वहाँ पर तमाशाई बनकर खड़े हुए थे क्योंकि वो जैंग से अब डरने लगे थे। लेकिन इतने में ही जाओ और शुआंशु दोनों ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो दोनों जिंदा थे और एकदम ठीक ठाक। ये देखकर मियाओ मुंह को खुशी होने लगती है, लेकिन जैंग वो एकदम निराश हो जाता है क्योंकि उसका दुश्मन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। इतने में ही जाओ से कहता है कि तुमसे मैंने पुराने और नए बहुत सारे बदले और हिसाब अभी बराबर करने हैं। और ये सुनते ही जैंग भी कहने लगता है कि मैं भी तुमसे सारे हिसाब क्लियर करने के लिए एकदम रेडी हूँ। इसके साथ ही अपने बॉडीगार्ड्स को अंदर बुला लेता है। उनमें से एक शुआंशु पर अटैक करने ही वाला था कि ही जाओ आगे बढ़ता है और उसे जख्मी कर देता है। जैंग को ये देखते ही बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन बाहर निकाल लेता है और कहता है कि इस वक्त तुम मेरे एरिया में हो, यहाँ पर सारी पावर सिर्फ और सिर्फ मेरी चल रही है। वो उसे नीचा दिखाने के लिए एक बहुत गिरी हुई हरकत करता है और शुआंशु से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि ये जिंदा बच जाए और अभी के अभी मैं इसे गोली मारकर ख़त्म ना कर दूं तो फिर तुम मेरी साइड पर आ जाओ। क्योंकि उसे पता था कि अगर ही जाओ को तोड़ना है और अगर उसका कोई वीक पॉइंट है तो वो शुआंशु ही है। शुआंशु भी उस टाइम पर बहुत डर जाती है कि कहीं ही जाओ को मार ही ना डाले। वो उससे अपना हाथ छुड़ाती है और जाकर जैंग के बाजू में खड़ी हो जाती है।
ये देखते ही हीजाओ बहुत हर्ट होता है, लेकिन इतने में वहाँ पर किसी और ने एंट्री कर दी थी और वो शेन यू था, जो कि अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। और उसके आदमी जैंग के आदमियों से तादाद में भी ज्यादा थे और पावर में भी आगे निकल जाता है। शेन यू आकर वहाँ पर कहने लगता है कि चाहे जो भी है, मेरे और हीजाओ के बीच में डिफरेंसेस जरूर थे, लेकिन शुआनचू मुझे अभी भी बहुत प्यारी है, क्योंकि वो हमारी फैमिली में बड़ी हुई है और इसके साथ ही मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। एक भाई के तौर पर मैं इन दोनों का रिश्ता भी अप्रूव करता हूँ, और जो कोई भी अब हीजाओ पर हाथ डालने की कोशिश करेगा तो समझो उसकी शान से दुश्मनी हो गई है। अब जैंग तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हार मान ही जाता है, क्योंकि वो 2 हो चुके थे और इकट्ठे थे। अब वो जैसे ही वहां से जाता है तो शियाओ को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी हार तो मेरी ही हुई है। शुआनचू पर अटैक करने वाली थी कि उसके सामने हीजाओ आ जाता है और हीजाओ को बचाते बचाते आगे मियाओ मू आ जाती है और ये अटैक उस पर हो जाता है। वो बुरी तरह से घायल हो गई थी, लेकिन जाते जाते वो हीजाओ से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं भी तुम्हारे और शुआनचू के प्यार के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बनी थी, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अब, और आई थिंक मैंने अब अपना बदला चुका दिया जो गलतियां की थी उनका। और फिर इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि वो लोग मियाओ मू और ग्रैंडपा की ग्रेव पर खड़े हुए हैं। वहां पर शेन यू भी मौजूद है और वो उन दोनों को क्लियर कर देता है कि मेरा घर अब से शुआनचू का मायका ही होगा और मैं तुम दोनों को हमेशा इकट्ठे खुश देखना चाहता हूँ। उन्हें बेस्ट विशेस देता है और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि हीजाओ ने अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शुआनचू के नाम पर कर दिया है और वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मेरे पैसे से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सारा कुछ मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना स्ट्रांग हूँ मैं चाहता हूँ कि पर्सनली मेरी वाइफ भी उतनी ही स्ट्रांग हो। और इसके साथ साथ उन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया था। वहां से जाते जाते एक दफा शुआनचू शेन यू से गुड बाय भी कर दिया और वो भी उसके सिर पर हाथ रखकर उसे कहता है कि मेरी विश है तुम हमेशा खुश रहो। वो लोग वहां से जा रहे थे कि रास्ते में स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। क्रिसमस की ईव थी तो शुआनचू कहने लगती है कि मेरी बचपन से विश है कि कभी मेरी लाइफ में भी कोई सांता क्लॉज आए, और इसके साथ ही वो उसे एक सरप्राइज देने के लिए एक जगह पर लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो। और इसके साथ ही जब थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें ओपन कर दी तो हीजाओ एकदम सांता बनकर उसके सामने आया हुआ था और वो कहता है कि मैं तुम्हारी हर विश पूरी करना चाहता हूँ, तुम्हारी लाइफ में हर वो चीज़ तुम्हें दिलाना चाहता हूँ जिसकी तुम डिजायर करती हो। और वो नील डाउन करके उसे प्रपोज करता है और तुरंत ही मान जाती है। और ऑफ कोर्स इसके साथ ही वो लोग अपनी वेडिंग की प्लानिंग करने लगते हैं। हीजाओ की विश थी कि उन दोनों की वेडिंग सेरेमनी बहुत ही ग्रैंड हो, इस शहर की सबसे बड़ी, और इसके साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।